हेलो व्यूअर्स, चलिए आज हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित बूंद तब की एक नव से नाम की इस कविता को देखते हैं। ये बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता की अंदर छिपी हुई जो रस है, ये रस को हम लोग प्राप्त करने के लिए इस कविता की अंदर छिपी हुई जो बात है वो बात को उपलब्धि कर पाना बहुत ही जरूरी है। ऊपर ही ऊपर देखेंगे तो इस कविता में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेंगे, लेकिन इस कविता की अंदर की जो कल्पना शक्ति है कवि की, उस कल्पना को अगर आप देखने के लिए तैयार हो जाएंगे तो इस कविता की जो मज़ा है वो मज़ा आपको भी प्राप्त होंगे। ठीक है, बहुत ही सुंदर कविता है। आइए देखते हैं इस कविता को। बूंद का मतलब क्या है? बूंद का मतलब है बारिश से गिरने वाला जो बूंद है, आकाश की तरफ से गिरते हैं ना बूंद। बारिश कहाँ से आते हैं? नीचे की ओर से थोड़ी ना आते हैं, ऊपर से तो गिरते रहते हैं, तो वही बात है। तो फिर नव का मतलब क्या है? आकाश। ठीक है, आकाश से गिरने वाले बूंदे मतलब बारिश। चलिए आगे देखते हैं। बूंद तब की एक नव से किसी ने झुककर जोरुके से कि जैसे हंस दिया हो। जोरुका का मतलब क्या है? खिड़की। ठीक है, घर में लगे हुए जो खिड़की है, विंडोज, ठीक है, वो है। बाकी इस लाइन के जो वर्ड मीनिंग है ये तो आप लोग जानते हैं। जैसे हंस दिया हो, हंस रही सी आँख ने जैसे किसी को कांच दिया हो। ठगा सा मतलब लगातार। ठीक है, कोई किसी का आँख देख रह गया हो, उस बहुत से रूप को रोमांस रुके सह गया हो। चलिए आप इसका अंदर छिपी हुई बात को हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। बूंद टपकी एक नव से। बूंदे कहाँ से टपकी है? नव से, मतलब आकाश से बूंदे। किसके बूंदे? बारिश के बूंदे गिर रही हैं लगातार। बारिश कैसे होता है? बूंदे बूंदे लगातार वो गिरते रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बारिश। किसी ने झुककर जोरुके से कि जैसे हंस दिया हो। जोरुके मतलब खिड़की। किसी ने झुककर जोरुके से कि हंस दिया हो। कैसे लग रहे हैं कि बूंद कहाँ से टपक रही है? आकाश से बूंद टपक रही है। हम समझ लीजिए आप घर के अंदर बैठे हुए हैं और बाहर बारिश हो रहा है, और खिड़की से आप बाहर देख रहे हैं तो बारिश के बूंद गिर रही हैं, तो आप खिड़की से देख रहे हैं। तो आप बारिश के बूंद को एक ही झलक देख पाएंगे, तब वो क्या करेगा? उस खिड़की वाला जो जगह है उस जगह को छोड़ के और वो नीचे गिर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस स्थिति है जैसे कि बारिश की जो बूंदे हैं वो गिर रहे हैं। कोई को ये लग रहा है किसी ने झुककर जोरुके से कि जैसे हंस दिया हो। इस प्रकार से वो बारिश के बूंद गिर रहे हैं। कोई भी अंदर से देख रहा है खिड़की से कि जैसे कि वो बूंद इस प्रकार जैसे गिर रहा है बूंद आकाश से, उस खिड़की से वो दिख रहा है कि जैसे किसी ने उस जोरुके से मतलब उस खिड़की से इस प्रकार से झुककर हालते हुए, मतलब अपना हंसने वाले मुंह को उस खिड़की से दिखाकर, ठीक है, वो बारिश के बूंदे किस प्रकार से गिर रही हैं। कवि को बारिश के बूंदे इस प्रकार से गिरते हुए दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई लड़की या सुंदर मुंह वाले किसी ने हंसते हुए उस जोरों के मतलब उस खिड़की से अपना मुंह दिखा रहा है। ठीक है, तो हंस रही सी आंख ने जैसे किसी को कांच दिया हो, और वो हंसने वाले जो मुंह है, फेस है, वो इतना सुंदर है जैसे कि उसकी ओर नज़र पड़ते ही अपनी तरफ वो देखने वाले को आकर्षित कर लेते हैं। आई बात समझ में? देखिए पॉइंट को। बूंद, आकाश से बूंद इस प्रकार से टपक रहा है कि अंदर बैठकर देखने वाले, चाहे कोई भी हो या हम, ठीक है, आप भी हो सकते हैं, जो देख रहे हैं बारिश के बूंद किस प्रकार से गिर रहे हैं, तो बारिश के बूंद की एक ही झलक आपको दिखाई देंगे, क्योंकि खिड़की में थोड़ा ही जगह है, वो जगह पार करते ही वो बूंद आपको नहीं दिखेंगे। तो बारिश के बूंद की जो झलक है वो झलक आपको इस प्रकार से दिख रहा है, मतलब कि कोई अपने हंसने वाले सुंदर मुंह को झुककर खिड़की से दिखा रहा है। ठीक है, और जब भी उस हंसने वाले मुंह मतलब हंस रही सी आँख ने जैसे किसी को कांच दिया हो, और वो मुंह में इतना सुंदर आँख है, जो दिखते हैं वो देखने वाले को क्या करते हैं? अपनी तरफ कस दिया हो, मतलब अपनी तरफ वो आकर्षित मोहित कर लेता है उसको। जो दिखता है वो झलक को बूंद, बारिश की बूंद रूपी उस सुंदर मुंह वाला हंसते हुए मुंह जो है
वो जो दिखता है, हाँ, दिखने वाले को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, वो मोहित लेता है, आकर्षित कर लेता है। ठीक है, ठगा सा कोई किसी की आँख देखे रह गया हो। हाँ, जैसे कि वो इस प्रकार से मोहित लेता है, वो सुंदर हंसती हुई मुंह ने किसी को इस प्रकार से मोहित कर लेता है, जो दिखने वाला ठगा सा कोई किसी की आँख, मतलब जो दिखने वाला होता है वो लगातार उसकी तरफ ही क्या करती रहती है, देखने लग जाती है, बस उसकी तरफ ही देखते रहता है। इसका इतना सुंदरता है, उसका झलक इतना मोहनीय है, सुंदर है कि जो दिखते हैं वो दिखने वाले को अपने तरफ ही खींच लेता है, इस प्रकार से कि वो बस उसी की तरफ वो उसकी तरफ ही देखते रह गया हो, उस बहुत से रूप को रोमांच रूपे सह गया हो। और इस प्रकार से दिखते हैं, वो दिखते दिखते अपनी जो भावना है वो उसके प्रति जो अपनी भावना है वो भावना में वो बह गया हो, वो भावना में ही वो डूब गए हो, वो उसके भावना में ही वो लगे रहे हो। ठीक है बात। देखिए फिर से, बूंद टपकी एक नफ से किसी ने झुककर झरोखे से की जैसे हंस दिया हो। हाँ, आकाश से इस प्रकार से बूंद गिर रही है, मतलब खिड़की से वो आकाश से गिरने वाले जो बूंद है इस प्रकार से देख रहा है कि जैसे कि खिड़की से किसी ने अपना मुंह खिड़की में लाकर वो हंस रहे हो। हाँ, हंस रही सी आँख ने जैसे किसी को कांच दिया हो, और जैसे वो अपना सुंदर मुंह में जो हंसी है वो हंसी से किसी को इस प्रकार से मोहित कर लेता है। ठीक है, देखने वालों को अपनी तरफ वो क्या कर लेती है, मोहित कर लेती है, आकर्षित कर लेता है। तो इसके वजह से क्या होता है, फिर ठगा सा कोई किसी के आँख के देख रहे गए हो, मतलब क्या है, वो इतना सुंदर है और इतना आकर्षक है, जो उसको देख रहा है वो बस उसको ही ठगा सा लगातार देखते रह गए हो। ठीक है, उस बहुत से रूप को रोमांच रूप सह गया हो, और उसका जो झलक है, उसका जो सुंदर उपलब्धि है, उस उपलब्धि में उसका उस अनुभव में बस वो क्या कर रहे हैं, अपने को खो के बैठे हैं, वो बस उसी कल्पना में पड़े हुए हैं या उसी ध्यान में पड़े हुए हैं, कितना सुंदर है, लगातार गिर रहे हैं और देखने वाला बस उसको ही देख रहा है। ठीक है, तो कल्पना करिए इसको, अपने अंदर की जो मन है उस मन से वो देखने की कोशिश करिए, अपना आँख बंद करिए और आप समझ लीजिए आप खिड़की के घर के अंदर बैठे हुए हैं, खिड़की के बाहर बारिश हो रहा है, अपना आँख बंद करके देखिए। हाँ, टपक से वो बारिश के बूंद गिर रहे हैं और खिड़की वाला जो जगह है वो जगह पार करके वो नीचे जा रहे हैं और आप लगातार उस बूंद की झलक को देख रहा है। ठीक है, तो इसको मानवीकरण करते हुए कवि ने कोई सुंदर मुंह वाले हंसने वाली को इसमें बूंद के साथ तुलना किया है, मतलब वो बारिश का बूंद किस प्रकार दिख रहा है कवि को, बारिश के उस बूंद कवि को दिख रहा है कोई सुंदर मुंह वाली हंसमुखी। ठीक है, किसी मोहित आकर्षक रूप को इसमें कवि ने प्रस्तुत किया है, जिसको देखते हुए कवि बस उसी की और उसी की भावना में वो बह रहा है, उसी की कल्पना या उसी की भावना में वो बैठे हुए है। बहुत सारे बात किया है इसमें, आप लोग सादा धजा कर लिख लीजिएगा, लिखना है तो। ठीक है, तो चलिए आगे। बूंद टपकी एक नभ से और जैसे प्रतीक्षु मुस्कान चूके और घूमे। बूंद इस प्रकार से टपक रहे हैं और जैसे प्रतीक्षु मुस्कान चौके और घूमे। समझ लीजिए, हम जब बच्चे थे या जो बच्चा होता है या यंग गेस्ट जो समय होता है, कभी कभी हम लोग इस प्रकार के बदमाशी करते रहते हैं, कोई आगे चल रहे हैं तो हम लोग चुपचाप जाके उसको पीछे से छो देते हैं और इस प्रकार काट देते हैं, तो आगे वाला क्या करता है, चुप के उसकी ओर घूमते रहता है। तो इस प्रकार की एक कल्पना कर लीजिए कि कोई पथ से चल रहा है, कोई रास्ता से चल रहा है। ठीक है, तो कोई पीछे से उसको क्या करते हैं, छू देते हैं और वो पथिक क्या करते हैं, चौके और घूमे। इस प्रकार के मतलब समझ लीजिए, ऊपर से बूंदे इस प्रकार से टपक रही है, पथ चलने वाला कोई पथिक के शरीर में वो बूंद गिरता है। ठीक है, बूंद गिरता है, जैसे तब पथिक का रिएक्शन क्या होता है, समझ लीजिए बात को। बारिश के बूंदे इस प्रकार से आप गिर रहा है, जैसे
हम कभी कभी, आप भी देखे होंगे या ट्राई भी कर सकते हैं, कोई आगे आगे चल रहे हैं अपने कोई आसपास के लोग, मतलब अपने अच्छे संबंध वाले लोग जिसके साथ आप मजाक ये सब कुछ करते रहते हैं, टपक से उसको पीछे से छू दिया, हाँ ऐसे आवाज़ करिए, वो किस प्रकार से चौंक जाएंगे, तो आप फिर वो रिएक्शन को देखकर ये भी समझ सकते हैं, मतलब उसी कल्पना भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें। तो हाँ, आप क्या है, बूंद टपकी एक नव से अब आपकी जो बूंद है वो किस प्रकार से टपक रहा है, देखिए। हाँ, पथिक को जब सडनली पीछे से कोई सो देता है तो और आवाज़ देते हैं, तो पथिक क्या करते हैं, चौंकते हैं, पीछे की ओर घूमते हैं, और छूने वाला क्या करते हैं, उसको देखकर हंसते हैं। ठीक है, हाँ, आँख उसकी जिस तरह हंसती हुई सी आँख चूमे, हाँ, वो पीछे वाला जो पीछे से जो चुप चुप के जो छुए थे उसका आवाज़ देकर डराने के लिए, वो भी हाँ दोनों के आँख अब क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार से मतलब हाँ उस प्रकार की स्थिति इसमें है, जैसे कि जो बारिश की बूंदे जो गिरते हुए जो पोतिक को छुए, हाँ पोतिक को इस प्रकार की जो अनुभूति हुई, हाँ वो इसमें इस प्रकार से हाँ व्यक्त किया गया है। उस तरह मैंने उठाई आग, बादल फट गया था, हाँ चंद्र पर आता हुआ सा अब्र थोड़ा हट गया था। अब क्या है, जब हाँ पीछे से आके कोई सूता है, समझ लीजिए, हाँ तो जिसको सूते हैं वो चौक के पीछे की ओर घूमते हैं, तो छूने वाला हाँ जो पीछे से सूते हैं वो भी हंस देते हैं उसको देखकर। हाँ तो इस प्रकार से जिसको सूते हैं और छूने वाला दोनों का क्या होता है, अब हाँ आँख का हाँ मिलन हो जाता है, हाँ मतलब आँख चूमे। हाँ उस तरह मैंने उठाई आँख, बादल फट गया था। और जैसे ही किसने छुआ इसमें, हाँ बुध ने, बारिश के बुध ने किसको छुआ, पथिक रूप की जो कवि है या प्रेमिक है उसको छुआ। तो इसमें कवि को ले लीजिए, कवि बोल रहा है, हाँ तो कवि अब क्या किया, हाँ वो छूने वाला मतलब वो बूंद को, मतलब बूंद रूपी उस नायिका को, मतलब उस लड़की की ओर जब देखे, हाँ उस तरह मैंने उठाई आँख, बादल फट गया था। जब कवि ने उसको देखा तो उसकी जो हंस वाला जो हंसते हुए जो मुख है वो मुख उसको दिखाई दिया। मतलब समझ लीजिए कोई उन्नी बुन्नी दुपट्टा कुछ पहने रखे थे, जब उसको डराने के लिए वो लड़की पीछे से छुए और जब पथिक को छुए तो पथिक चौंकते हुए पीछे की ओर घूमे और पीछे से वो लड़की अपना दुपट्टा हटाकर हाँ वो सुंदर मुंह से उसकी ओर ताकते हुए हंसे। ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ, जब कवि उसको उसकी ओर देखी तो बादल फट गया था, मतलब उसका जो दुपट्टा या उन्नी है वो जो मुंह से जो मतलब हट जाते हैं उस प्रकार की स्थिति है। ठीक है, मतलब जब बूंद की ओर ऊपर की ओर जब कवि ने देखा तब क्या था, वो बादल फट गया था। ठीक है, मतलब क्या बोले उसका, जो बारिश के समय में जो आकाश में जो होता है, हाँ आवाज़ देकर उसकी जो स्थिति है वो स्थिति इसमें आ जाती है। ठीक है, चंद्र पर आता हुआ सा अब्र थोड़ा सा हट गया था। और इस प्रकार से जब बारिश की जो अब्र है, जो मेघ है, बारिश के समय में जो मेघ चंद्र को ढाक लेता है, अब जब वो बादल फट जाता है तो वो क्या होता है, उसकी जो लाइट है उस लाइट से वो अब्र को पार कर लेते हैं। इस प्रकार से हाँ क्या बोले आप, इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार की घटना से क्या होता है, चंद्र पर मतलब जो हवा है वो हवा हट जाते हैं। मतलब सुंदर लड़कियों की जो मुंह है वो मुंह जो दुपट्टा इस प्रकार के कपड़े से ढके हुए होता है, जब उसकी हंसी निकालती है, किसी को डराने के लिए वो प्रयास करती है तो उसका मुंह क्या करते हैं, खुल जाते हैं, मतलब मुंह से उसका जो दुपट्टा वो हट जाते हैं। उसी प्रकार से जो बारिश की बूंदे हैं उसके साथ भी ये मानवीकरण किया गया है। मतलब आकाश में जो वो बादल फट जाता है तब क्या होता है, उसकी जो लाइट है उस लाइट से वो मेघ दिखाई देता है। इस प्रकार से जो चंद्रमा जो होता है वो लाइट्स की वजह से वो दिखाई देता है। और चंद्रमा के आसपास जो अब्र होता है,
हाँ मतलब ढके हुए मुंह की प्रतीक है ये, ठीक है। हाँ तो लड़के के मुंह के साथ चंद्रमा को बहुत समय तुलना किया जाता है। हाँ चंद्रमा सी मुंह है उस लड़की की, इस प्रकार की बात जो है। हाँ तो यह बात इसमें है। तो अब क्या है, वो हवा जो चंद्रमा को ढाकने वाला जो आसपास की जो हवा है वो फट जाता है, वो अब क्या करता है, अब हट जाता है, ठीक है। फिर देखिए, बूंद टप की एक नफ्स है, यह कि जैसे आँख मिलते ही झरोखे बंद हो ले। अब आइए एकदम प्रथम में जो देखे थे, हाँ बूंद टप की एक नफ्स है, यह कि जैसे आँख मिलते ही झरोखे बंद हो ले, और नूपुर ध्वनि जमकर जिस तरह दूध छंद हो ले, उस तरह बदल सिमट कर चंद्र पर छाए अचानक, और पानी के हजारों बूंद तब आए अचानक, ठीक है। अब देखिए इसमें बूंद अब किस प्रकार से टपक रही है कि जैसे आंख मिलते ही झरोखे बंद है ले। कोई लड़की जो खिड़की के बाहर से छुप छुप कर कोई को देख रहा है, कोई भी उसको देख ना ले, इतना जल्दी वो क्या करते हैं, खुद को वो खिड़की से हटा लेते हैं ताकि वो छिप सके और कभी उसको देख ना पाए। इस प्रकार की घटना आप अनुमान कर लीजिए, अनुभव करिए अपना उपलब्धि से। हाँ तो इस प्रकार की बात इसमें है, यह कि किसी आँख मिलते ही झरोखे बंद हो ले, और नूपुर ध्वनि झमकर जिस तरह द्रुत छंद हो ले, और इस प्रकार से वो नायिका कवि की तरफ देखते हैं, और कभी आँख उठाकर उसको देखते ही देखते वो क्या करते हैं, नायिका मतलब वो बारिश की बूंद खिड़की में थोड़ा ही जो जगह है वो जगह पार करके गिर जाती है। मतलब वो नायिका क्या करती है, अपना मुंह को तत्खाना में क्या करता है, तुरंत उस कोई भी उसको देख ना ले, इसलिए वो क्या करते हैं, तत्खाना में वो क्या करते हैं, उस खिड़की से और झरोका से वो छुप जाते हैं। और छुपने की वजह से लड़कियों के पैर में जो नुपुर जो होता है, वो जो उसका जो ध्वनि होता है, आवाज़ जो होता है, वो उसकी जो आवाज़ है वो भी सुनाई देने लगती है। मतलब लड़कियों के साथ मानवीकरण की जो स्थिति है इसमें वो किया गया है। तो इस प्रकार से हम इस कविता के माध्यम से बारिश की बूंद को किस प्रकार से मानवीकरण किया गया है, लड़कियों के साथ तुलना किया गया है, बहुत ही सुंदर से वो दिखाई देता है। जमकर जिस तरह दूध छंद हले, उस तरह बदल सिमट कर चंद्र पर छाए अचानक, और पानी के हजारों बूंद तब आए अचानक। क्या है देखिए, और क्या करते हैं इसमें, उस तरह बदल सिमट कर चंद्र पर छाए अचानक, और क्या है, जिस प्रकार से वो बादल दौड़ते रहते हैं ना, बादल जो होता है, मेघ जो होता है वो दौड़ रहे हैं ना, तो इस प्रकार से क्या है, फिर वो क्या करते हैं, एक साथ हो जाते हैं। उस तरफ बादल सिमट कर चंद्र पर छाए अचानक, फिर से वो क्या हो जाता है, सारे बादल एक साथ हो जाते हैं और चंद्र पर क्या कर लेता है, वो ढाक लेता है, चंद्र को वो क्या करता है, ढाक लेते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से क्या करते हैं, और पानी के हजारों बूंद तब आए अचानक, और क्या करते हैं, इस प्रकार से बारिश की जो शुरुआत होती है, मतलब फिर से बारिश, जोरदार बारिश क्या करते हैं, बूंद के बूंद इस प्रकार से गिरते रह रहे हैं, और इस प्रकार से बारिश हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग समझने के लिए प्रयास करिए, कल्पना करिए, इस कविता की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत ही ज़रूरी है इस कविता को समझने के लिए, ठीक है। तो वो आपको समझना पड़ेगा, तभी इस कविता के अंदर छिपे हुए जो मज़ा है, जो रस है, वो आपको प्राप्त होंगे। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न अभी भी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने की प्रयास करूँगा ज़रूर, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। किस प्रकार के वीडियो आपको चाहिए वो बोलिएगा कमेंट करके, मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। पहले भी ऐसे वीडियो मैंने बनाया, जो गूगल हो या यूट्यूब हो, किसी ने पहले इस प्रकार की कविताओं का एक्सप्लेन व्याख्या आप लोगों को नहीं दिए होंगे। इस प्रकार की भी 2-4 कविता मैंने वीडियो बनाकर अपलोड किया है, तो आगे भी बनाऊँगा। जो आपको नहीं मिल रहा है या मेरे तरफ से अगर एक्सप्लेन आपको चाहिए, व्याख्या किसी कविता का चाहिए, तो ज़रूर बोलिएगा, मैं प्रयास करूँगा मेरे तरफ से आप लोगों को वो प्राप्त कराने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, दूसरे के साथ शेयर भी करेगा, ताकि चैनल आगे जाए। जितने चैनल आगे जाएंगे उतना मुझे भी अच्छा लगेंगे, और नई नई
हाँ वीडियो बनाने में। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।